नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल आनंद गिरी और आप देख रहे हैं बुरा भला यूट्यूब चैनल। इस बार हम गर्मी की छुट्टियों में कुछ टेक्स्ट बुक के कुछ अच्छे चैप्टर्स लेकर आए हैं। आज सोशल स्टडीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सबके लिए। जब बेसिक कोर्स जब स्कूल एजुकेशन का शुरू होता है तो सोशल स्टडीज को 3 भागों में बांटते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। आज हिस्ट्री का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर द प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज के बारे में जानेंगे, यानी कि स्टोन एज के लोग कैसे रहते थे, उनके यूज करने वाले टूल्स या औजार क्या क्या थे और उस दौरान और क्या क्या खासियत थी। ये जानना बच्चों के लिए बेहद जरूरी है कि हमसे पहले के आदि मानव या शुरुआत के ह्यूमन बीइंग्स कैसे होते थे। इस चैप्टर के बाद कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस और उसके आंसर्स जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है द अर्लीस्ट सोसाइटीज, या इसे द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस भी कह सकते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस, यानी कि इतिहास के बहुत पुराने आदि मानव कैसे रहते थे, 3 डिविजन्स ऑफ द स्टोन एज, टूल्स यूज्ड इन द स्टोन एज और पैलियोलिथिक कल्चर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी आपको सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम चैप्टर को आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। चलिए एक एक्टिविटी से शुरू करते हैं। अपने आसपास अपने घर की चीज़ों पर थोड़ा आंख बंद करके नज़र दौड़ाइए। अपने किचन की तरफ देखिए। आप खाना खाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हाथ के अलावा? जी हाँ, स्पून्स या फोक्स। बर्तन पकाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? छोटे बड़े पैन्स या पॉट्स, है ना। और घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर या कोई और पेचकस वगैरह, है ना। ज़रा सोचिए कि जब ये औजार नहीं रहे होंगे तब हमारे पूर्वज कौन से औजार या टूल्स इस्तेमाल करते थे। सोचिएगा और इस चैप्टर के बाद अगर जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भी। अब इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको स्क्रीन पर ये टाइमलाइन दिख रही होगी। ये टाइमलाइन ह्यूमन सिविलाइजेशन की टाइमलाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप पेन या पेंसिल लेकर बैठ भी सकते हैं और चाहें तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे कई सालों तक काम आने वाला है स्कूल के एजुकेशन में और उसके आगे भी। अब देखिए, सबसे लेफ्ट की तरफ दिख रहा है 5 लाख BCE। 5 लाख BCE का मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर क्राइस्ट भी, इसे BC भी कहते हैं। तो शॉर्ट में या तो BC कहेंगे या फिर BCE, बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा। ये हुआ 5 लाख BCE। उसके बाद 10,000, फिर 8,000 और आगे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लिखा हुआ है। तो उन 2 पीरियड्स के बीच 5 लाख से लेकर के 10,000 BCE के बीच के एरा को कहते हैं पेलियोलिथिक एज। इस तरह से अगली पीरियड ह्यूमन सिविलाइजेशन की लिखी है मेसोलिथिक एज और फिर लिखा है नियोलिथिक एज। तो हम ओवरऑल अभी तक इंसान ने अपनी सभ्यता में कैसे प्रगति की है, उस पूरे सिविलाइजेशन को 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब आइए चैप्टर पढ़ते हैं धीरे धीरे। It was around 1.5 million years ago that humans appeared on Earth for the first time. आज से 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, काफी पहले। The study of fossils of humans indicates that they were ape humans. Fossils का मतलब जो बची खुची जो हड्डियां और जो अवशेष बचे रह गए उसे फॉसिल कहते हैं। This species of humans who resembled apes and monkeys are called anthropoids. मतलब human-like animals. Anthropoids took many years to evolve into modern humans. तो एंथ्रोपॉइड्स जो थे वो एप यानी कि मंकी की तरह दिखते थे और उन्हें हमारे जैसे इंसान जैसा आज हम देखते हैं वैसा दिखने में कई 100 साल लगे। अब इनके मेन फीचर्स क्या थे? द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द एप ह्यूमन वर दे कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। दे हैड अ लॉट ऑफ हेयर ऑल ओवर देयर बॉडी। दे कुड नॉट होल्ड थिंग्स प्रॉपरली। They gradually learned to stand up, but still walked with a shifting gait. Gait मतलब थोड़ा सा झुककर चलते थे।
With time, their brains became bigger while their jaws shrank considerably. तो आपको ये पॉइंट्स आसानी से समझ आ रहे होंगे. अगर क्वेश्चन आता है कि एंथ्रोपॉइड्स के मेन फीचर्स लिखिए या एप ह्यूमन के, तो आप आराम से ये 4-5 पॉइंट्स लिख सकते हैं. Eventually, they began to resemble modern humans who are called Homo sapiens. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है बाद के क्वेश्चंस में भी. जब आप जॉब के लिए या कहीं और एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम देंगे तो भी पूछा जाएगा कि जो इंसान हैं उनको उनका नाम, बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, तो हम उन्हें होमो सेपियंस बुलाते हैं. During this evolution, humans underwent many physical and social changes. Their lifestyle changed according to their environment. यानी जहाँ जहाँ environment जैसा था उसके हिसाब से ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अडेप्ट किया, ढाला अपने आप को. सबसे पहले पढ़ते हैं द स्टोन एज. When humans stopped living on trees, they needed food to feed themselves and some tools to protect themselves from wild animals. जब इंसानों ने पेड़ों पर रहना बंद किया और नीचे उतरे तो उनको खाने की ज़रूरत पड़ी, और खाना जो जंगली जानवर थे उनका शिकार या उनको खाने के लिए कुछ औजारों की ज़रूरत पड़ी. दे यूज स्टोन्स. तो हमारे सबसे पहले जो औजार थे वो क्या थे? स्टोन्स, पत्थर. विच वर अवेलेबल इन प्लेंटी टू मेक वेपन्स. प्लेंटी मतलब बहुत सारी, बहुत मात्रा में. दस हिस्टोरियंस हैव कॉल्ड दिस पीरियड द स्टोन एज. इसीलिए इस एज को कहते हैं स्टोन एज, क्योंकि उनका जो पहला औजार था ह्यूमंस का अपने खाने की तलाश में, वो पत्थरों का यूज़ करते थे. उन्हें मारते थे और उससे आराम से उनको अपना भोजन मिल जाता था. द स्टोन एज हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अब जो मैंने शुरू में आपको टाइमलाइन दिखाई थी, अब उसकी बात कर रहे हैं. यानी कि हम ये चैप्टर जो है द अर्लीस्ट सोसाइटीज को हम कह सकते हैं द स्टोन एज सोसाइटीज, ऐसा भी कह सकते हैं चैप्टर का नाम. तो 3 तरह के मैंने बताए. पेलियोलिथिक एज जिसे हम कह सकते हैं ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज जिसे हम कह सकते हैं मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक एज जिसे हम कह सकते हैं न्यू यानी मॉडर्न स्टोन एज. तो ये 3 तरह के टाइमलाइंस में बांट दिया गया है स्टोन एज को. अब एक एक करके पढ़ते हैं. पेलियोलिथिक एज. पेलियोलिथिक ह्यूमंस लेड द लाइफ ऑफ नोमैड्स. नोमैड्स का मतलब होता है बंजारा, यानी घुमंतु. यहाँ से वहाँ घूमते गए और जो जैसा मिला वैसा खाना खाया, जैसा मिला वैसे रहते चले गए. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. Hence they are known as hunters and gatherers. They hunted wild animals and gathered wild fruits, roots, nuts, seeds and leaves for food. They lived in caves, on trees and in the hollows of trees to protect themselves from wild animals, cold and rain. They also used the hide of animals or the bark of trees as clothes to shield themselves from the heat, cold and wind. तो लगभग सारी बातें समझ में आ गई हैं. बहुत आसान लिखा हुआ है कि उन्हें हम हंटर्स या गैदरर्स भी कह सकते हैं, और वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे या फिर जो पेड़ पौधों में जो कंद मूल जो उगते थे वो खाते थे, और रहने के लिए गुफाएं थीं या पेड़ों के ऊपर रहते थे या कोई छोटा सा वो होल बनाकर कहीं भी रहते थे ताकि वो सर्दी से, बरसात से या जंगली जानवरों से बच सकें. तो ये सारी बातें पेलियोलिथिक एज की मेन फीचर्स कह सकते हैं. अब पढ़ते हैं क्या टूल्स इस्तेमाल होते थे उस जमाने में. इनिशियली द टूल्स वेर वेरी क्रूड एंड लुक्ड मोर लाइक पेबल्स. सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कुछ पेलियोलिथिक टूल्स. पत्थरों के आकार अलग अलग, कुछ नुकीले हैं, कुछ चौड़े हैं, कुछ पतले हैं. दे वर टिपिकली मेड ऑफ फ्लिंट, अ स्टोन दैट चिप्स इजीली. सम ऑफ दीज टूल्स हैव बीन फाउंड नियर रिवर बेड्स इन पंजाब एंड द कश्मीर वैली इन इंडिया. The tools of the Paleolithic age can be classified into 3 categories. तो 3 तरह की कैटेगरीज हैं. एक हैंड टूल्स, एक कोर टूल्स और एक फ्लिंट टूल्स. हैंड टूल्स, these were pear-shaped tools used for cutting or smashing things. They usually had sharp edges on all sides. यानी कि हाथ में रखकर जो पत्थर इस्तेमाल किए जा सकें वो हो गए हैंड टूल्स. कोर टूल्स, these were made by chipping and shaping large stones. बड़े पत्थरों को तराश कर या काट कर जो शार्प एजेस या नुकीले हथियार की तरह यूज करते थे, जिनसे वो लोग दे हैड शार्प एजेस एंड वर यूज्ड टू कट ट्रीज एंड डिग द ग्राउंड. खुदाई करना या पेड़ की लकड़ियां काटना, वो सारे काम करते थे. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टूल्स इंक्लूड हैंड एक्सेस एंड हैमर्स. फ्लिंट टूल्स, दीज वेर मेड फ्रॉम स्मॉलर स्टोन पीसेस, समटाइम्स दोज दैट चिप्ड ऑफ लार्जर स्टोन्स व्हाइल मेकिंग कोर टूल्स. कोर टूल्स को बनाने में जो पत्थर बच जाते थे
वो फ्लिंट टूल्स का इस्तेमाल उसमें उसे कह सकते हैं. Chipped off larger stones while making core tools, they were sharpened and used as choppers and knives. They were used to chop meat and cut through animal skin. Examples include cleavers and scrapers. ये सारे मुझे उम्मीद है कि आप अपने बुक में नोट भी कर रहे हैं साथ साथ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं. Later, humans learned to make more polished and pointed tools such as spears, which helped them further in hunting wild animals. Spears मतलब भाला, जो बाद में इवॉल्व हुआ, लेकिन शुरुआती टूल्स यही थे. इन्हीं के बेस पे हम आगे के कई सारे औजार देखेंगे. अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ फायर. फायर वॉज अनडाउटेडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द पेलियोलिथिक एज. यानी ये जो ओल्ड स्टोन एज है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट आविष्कार कह सकते हैं आग का आविष्कार. इट वॉज प्रोबेबली एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी. और ये हुआ कैसे? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. इट इज लाइकली दैट while striking two pieces of flint together to shape into tools, humans noticed sparks which then ignited dry leaves. तो जब पत्थर रगड़कर वो औजार बना रहे होंगे, अचानक से दो पत्थरों को रगड़ने से थोड़ी सी चिंगारी भड़की होगी. और पहली बार उन्हें पता चला आज कितना आसान है, एक लाइटर जलाया और ऐसे गैस का चूल्हा जल गया, या माचिस जलाई और ऐसे दिया जल गया, कैंडल जल गया. लेकिन तब समझिए पहली बार उन्होंने आग देखी होगी तो कितना दूर भागे होंगे. फिर उन्हें लगा कि अरे ये तो बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसके आसपास की पत्तियां जलने लगती हैं. Thus, humans learned to create fire. It is also possible that forest fires gave humans the idea to make fire. ये भी हो सकता है कि जो फॉरेस्ट फायर्स होती थी उससे उनके दिमाग में आइडिया है कि आग भी कोई चीज़ होती है. अब आपको एक फोटो दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और आप देख के आप बताइए कि ये क्या है और कैसे ये बनी होगी और इसके क्या यूजेस होंगे. कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. Fire was very useful in many ways. It helped to scare away wild animals if kept burning outside the caves at night. रात को जानवरों को, जो जंगली या भयानक जानवर थे खतरनाक, उनसे बचने के लिए भी आग का काम होता था. It helped to stay warm in winters. सर्दियों में आग से थोड़ा सा गर्मी रहती थी बदन में. It helped in cooking meat. It provided light at night. तो ये सारे काम आग के यूजेस हैं. Paleolithic art. One area in which Paleolithic humans showed keen interest was cave painting. अब देखिए बहुत बड़ी बात है ये. पहली बार समझिए कि कम्युनिकेशन की शुरुआत अर्ली स्टोन एज में शुरू हो गई. यानी कि तब शब्द शायद, यानी कि हम जैसे बात कर रहे हैं आपसे इस चैनल के जरिए, वो शब्द तब डिस्कवर नहीं हुए थे. तो वो आदमी क्या करता, क्योंकि उसकी लाइफ होगी, उसके बाद चला जाएगा वो दुनिया से, तो उसने क्या किया, केव पेंटिंग शुरू की. अपनी जो भी एक्सप्रेशंस या जो भी उसके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं उसने केव में बनाना शुरू किया. एंड देन केव पेंटिंग्स इवॉल्व हुई. दे पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स यूजिंग चारकोल. दीज पेंटिंग्स, सम ऑफ विच हैव सर्वाइव्ड टिल टुडे, आज भी वो पेंटिंग्स उपलब्ध हैं कुछ कुछ. गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लिविंग कंडीशन. द पेंटिंग्स मेनली पोर्ट्रेड एनिमल फिगर्स. It is possible that they believed that painting the picture of a wounded animal would bring them success in hunting. Moreover, as they did not know the art of writing, painting was the best way in which they could communicate their feelings and emotions. Thus, art was born in this period. Cave paintings belonging to the Paleolithic age have been discovered in the Bhimbetka caves in Madhya Pradesh. ये बड़ी अच्छी जानकारी मिली आपको कि अभी भी मध्य प्रदेश में कुछ गुफाएं हैं जहां पर ये अर्ली स्टोन एज की पेंटिंग्स हमको मिलती हैं. मेजर साइट्स ऑफ पेलियोलिथिक एज. A majority of sites where early humans lived have been found near sources of water such as rivers and lakes. These include caves and rock shelters which are called habitation sites. These shelters provided protection from heat, rain and wind. There were also factory sites, that is, places where tools were made. They were located in areas where good quality stones were available. They can be identified by the presence of blocks of stones, discarded tools and chips of waste stone. Apart from these, there were factory-cum-habitation sites which were used by early humans for both purposes. बहुत आसान पैराग्राफ है जिसमें आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी साइट्स आज के ज़माने में मिली हैं जहाँ पर उस समय के लोग रहा करते थे. और आमतौर पर रहने के इलाके कहाँ थे? नदियों के किनारे, क्योंकि आसान था, पानी आसानी से उपलब्ध था तो आसानी से वहाँ रहते थे. और कुछ जगह जहाँ पे स्टोन्स बनते थे वहाँ बहुत सारे पत्थरों के, जहाँ औजार बनते थे वहाँ पत्थरों के अभी भी बहुत सारे
पीसेज अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। अब आते हैं हम लोग मेसोलिथिक एज की तरफ, जिसे हम कह सकते हैं बीच का जो पीरियड था, मिडिल स्टोन एज। विद द पैसेज ऑफ टाइम पैलियोलिथिक ह्यूमंस टर्न फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फूड प्रोड्यूसर्स। ये एक और डेवलपमेंट हुआ सिविलाइजेशन के तौर पे। पहले हम शिकार करते थे, खाना या फल, अब हम फल उगाने भी लगे। दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इज कॉल्ड द मेसोलिथिक एज। During this time, humans learned to make better tools using the bones and horns of animals along with stone. तो पत्थरों के साथ क्या क्या आ गए, जानवरों की हड्डियां थीं उसके भी हम यूज करने लगे, या जो सींग थे जैसे जानवरों के। This resulted in bows and arrows and fishing hooks. इससे बहुत सारे तीर, धनुष या मछली पकड़ने का कांटा वगैरह बनाने लगे। Smaller, sharper and more refined tools called Microliths such as arrowheads and spearheads were made during this time. बहुत सारे नुकीले और शार्प हथियार जिससे शिकार आसान हो सके वो भी बनने लगे। Towards the end of the Mesolithic age, humans started learning about cultivation. तो पिछले एज की जो खासियत थी वो थी, हम कह सकते हैं कि आर्ट, जो केव आर्ट्स थी वो, या फिर फायर का आविष्कार। इस बार जो सबसे खास हुआ, खेती का आविष्कार, यानी कि पहली बार हम चीजें उगाने लगे, कल्टीवेशन। They realized that when seeds fell on the ground and received water, they sprouted into plants, which then produced grains. पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जमीन पे कोई बीज हम छोड़ते हैं जब फलों का, तो उससे पौधे निकल आते हैं। ये जब लगातार होता रहा होगा तो उनके दिमाग में आइडिया क्लिक किया कि ये तो हम खेती कर सकते हैं, इसको प्रॉपर्ली उगा सकते हैं। They thought of putting seeds into the ground themselves instead of waiting for them to fall. In this way, they started growing their own crops. Wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the Indian subcontinent. People would collect grains from these plants and eat in them. Later, they tried to grow them on their own. Thus, they became food producers. It was during this period that humans also began to domesticate animals such as dogs, goats, sheep and cattle. इसके बाद क्या हुआ कि वो पहली बार जानवरों को अपने यूज के लिए पालने भी लगे, जैसे डॉग्स, गोट्स, शीप या बाकी और जानवर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिली इस चैप्टर में। अभी तक ये सामने मैप दिख रहा है और जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन से इलाके जहाँ पर मेजर स्टोन एज साइट्स जिसे हम कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा और आगे आप कौन सा चैप्टर और पढ़ना चाहते हैं। मैं उस तरह की तैयारी करके फिर से आपके पास मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए बुरा भला चैनल और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू।